बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। इससे पहले हमने रिसर्च का इंट्रोडक्शन कर लिया है और रिसर्च की इंपॉर्टेंस भी कर ली है। व्हाट इज़ रिसर्च, वर्ड रिसर्च मेथड क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या हो, इसके बारे में हम इस सब को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप को देख तो टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं रिसर्च का। रिसर्च क्या है? इनफैक्ट रिसर्च इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। सर्च जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री एंड सर्च। इसमें री एंड सर्च है, इन विच री मीन अगेन एंड विच मीन सर्च अगेन। किसी चीज़ के बारे में सर्च अगेन करना हो, जिसके इन्फॉर्मेशन पहले हमारे पास होती है, उसके बारे में अगेन अगर कोई सर्च करना तो उसको हम कहते हैं रिसर्च। सेकंड, इसकी डेफिनेशन देखें। सिंपली पुट, रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ द डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज। इसके अंदर न्यू नॉलेज करते हैं, गेन करते हैं, रिसर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में। न्यू नॉलेज जो पहले भी हमारे पास होता है, उसी चीज़ के बारे में कोई न्यू नॉलेज अगर हम गेन करें। दिस नॉलेज कैन बी आइदर कैन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंसेप्ट। इस नॉलेज से हमारे न्यू कंसेप्ट बनते हैं, और द एडवांसमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंट नॉलेज, या फिर जो हमारे पास पहले नॉलेज होता है उसको एडवांस हो जाता है, उसमें कई नई चीज़ ऐड हो जाती हैं। एंड थ्योरीज, या हमारे पास थ्योरीज बन जाती हैं लीडिंग टू अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, और कोई नई अंडरस्टैंडिंग भी हमारे पास आती हैं। दैट वाज प्रीवियसली अननाउन, जो पहले भी हमें पता होता है लेकिन थोड़ा पता होता है, तो ये हमें रिसर्च करने से उनके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिसर्च। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ गेन करते हैं। जो पहले हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, किसी थीरीज़ के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, तो उसके बारे में मज़ीद जब जानेंगे, मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको हम कहते हैं रिसर्च। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ रिसर्च क्या हैं। टाइप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमने इनको ग्रुप्स बनाए हैं, काफ़ी जो है ना कि इसके ऊपर सर्च करके, कि इस सबसे पहले जो है वो ऑन द बेस ऑफ पर्पज़ है कि रिसर्च जो है उसका पर्पज़ क्या हो सकता है, तो उसकी बेस पे हमने इसको डिवाइड किया, उसकी क्लासिफिकेशन की है, टाइप्स बनाई हैं। सेकंड जो है ऑन द बेस ऑफ द स्कोप है कि इसका स्कोप क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, उस बेस पे फिर इसको जो है ना वो टाइप्स का जो है क्लासिफिकेशन की गई हैं। थर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डेटा, कि उसमें डेटा कौन सा यूज़ हुआ है, क्वालिटेटिव हुआ है या क्वान्टिटेटिव हुआ है, उसी हिसाब से टाइप्स इसकी बनी है। फोर्थ जो है वो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल को मैनिपुलेट कैसे किया गया है, इस हिसाब से इसकी हमने टाइप्स बनाई हैं। फिफ्थ जो है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फ्रेंसेस, कि इन्फ्रेंसेस का क्या इस्तेमाल हुई हैं इसमें, उस हिसाब से भी इसकी टाइप्स हैं। सिक्स जो है हमारे पास वो अकॉर्डिंग टू टाइम इन विच कैरिड आउट, कि हमने कौन से टाइम में ये रिसर्च की है और हमारी रिसर्च मुकम्मल हुई है, उस टाइम के हिसाब से हम जो है टाइप्स पढ़ेंगे। सेवन्थ जो अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था, सेकेंडरी सोर्स था या प्राइमरी सोर्स था या कोई और सोर्स था, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आठ जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू हाउ डेटा ऑब्टेन, हमारे पास डेटा आया है जिस यहाँ से हमने सैंपल लिया है या जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे एंड रिसर्च कर रहे थे, तो वो डेटा जो हमने सारा कलेक्ट किया है, वो डेटा हमने कहाँ से लिया है, कौन से मेथड इस्तेमाल करके, और कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करके लिया है। तो ये सारा जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो हम यहाँ 8th पॉइंट में पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू हाउ डेटा ऑब्टेन, कि हमने डेटा कैसे हासिल किया है। तो ये जस्ट इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। इन बेस पे हमने इसकी टाइप्स रीड करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ पर्पज़। बेस ऑफ पर्पज़ जो है ना उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, उसकी दो टाइप्स हैं। ये सबसे पहले बेसिक है और सेकंड जो है वो अप्लाइड है। बेसिक जो होता है, बेसिक रिसर्च आल्सो नोन एज द प्योर रिसर्च। बेसिक को हम बिल्कुल प्योर रिसर्च कहते हैं। इट इज़ एन ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें बिल्कुल ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन होती है इनटू द रीज़न बिहाइंड अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस के पीछे कोई ना कोई रीजंस होती हैं और पर्टिकुलर इवेंट। इट फोकस ऑन जनरेटिंग नॉलेज अराउंड एग्जिस्टिंग बेसिक प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ बेसिक प्रिंसिपल की यानी कि बेसिक प्रिंसिपल को देख के उन्हीं के ऊपर हम कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। ये ओनली बेसिक होता है, इसको हम थ्योरेटिकल भी कहते हैं, थ्योरीज के हिसाब से हम करते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल वगैरह शामिल नहीं होता। अगर सेकंड देखें वो अप्लाइड है। अप्लाइड को हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च इन्वेस्टिगेट वेल नॉन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू इन्हेंस नॉलेज अराउंड द प्रैक्टिकल एम, किसी ये एक इन्वेस्टिगेट करते हैं वेल नॉन थ्योरी, उन थ्योरीज के ऊपर जो हम पहले जिनको काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, और ये प्रैक्टिकल वर्क होता है। बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो इस वजह से अप्लाइड रिसर्च जो है वो फोकस करती है हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के, जो हमारी लाइफ के दौरान प्रॉब्लम्स आते हैं उनके ऊपर फोकस करती है। बाय ड्राइविंग नॉलेज विच हैज़ एन इमीडिएट एप्लीकेशन, और जल्द से जल्द उनको सॉल्व किया जा सकता है अप्लाइड रिसर्च के ज़रिए। और सेकंड हम देखें तो इसको ऑन द बेस ऑफ स्कोप है। ऑन द बेस ऑफ स्कोप में क्या है, सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। इट यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सब्जेक्ट दैट इज़ नॉट येट वेल अंडरस्टूड और सफिशेंटली रिसर्च, ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो अभी तक अच्छी तरह से नहीं समझ सके, जिसके जिसके बारे में हमारे पास सही तरह नॉलेज नहीं है। इट सर्व्स टू इस्टेब्लिश फ्रेम ऑफ द रेफरेंस
a hypothesis from which an depth study can be developed because it is based on the study of the little study phenomena. It relies less on the theory and more on the collection of the data. तो इसमें हम वो चीज़ें देखते हैं, उन चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में हम सही तरह नहीं समझ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें गहराई से मुताला करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम लिटिल स्टडी फिनोमेना करेंगे तो उसके हर एस्पेक्ट को हम देखेंगे। और इसके जो है ना इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो उस जिसके बारे में हम रिसर्च करें उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले बहुत कम होती हैं, और ये थ्योरी पर कम और डेटा पर ज़्यादा जो है तवज्जो करता है। ये जो एक्सप्लोरेटरी जो है ना, ये थ्योरी पे इसका जो फोकस होता है वो कम होता है, ज़्यादा जो इसका फोकस होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा पे होता है कि डेटा को कैसे कलेक्ट करना है। इसमें सेकंड जो है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू दिस रिसर्च इज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकुलर फिनोमेना विद द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन the cause and produce data cause that produce data. Then researcher must take particular care not to intervene the observed phenomena. ये डिफाइन करता है किसी भी करेक्टरिस्टिक को, किसी भी फिनोमेना करेक्टरिस्टिक को, उन टॉपिक की करेक्टरिस्टिक को जो हम पहले से हमारे पास हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन पहले से हमारे पास है, उसकी सिर्फ करेक्टरिस्टिक है। इसमें कोई हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, कोई डेटा के साथ इंटरप्रेट नहीं करते, बस जो हमारे पास पहले डेटा इन्फॉर्मेशन है उसकी हम करेक्टरिस्टिक पे फोकस करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। थर्ड जो इसकी है उसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप पे, वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। इसमें हम किसी भी चीज़ की एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल से बताएंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, ये बिल्कुल कॉमन टाइप है रिसर्च मेथड की, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिश्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें हम किसी भी वजह का या असर के मुतल्लिक में डिटेल से बताते हैं। इट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट एंड इट्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। हम किसी भी इन्फॉर्मेशन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं और उसका ताल्लुक बताते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये हमारे पास है किसी भी थीरीज ऑब्जेक्ट का, जब भी हम कोई डिटेल से मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, तमाम एस्पेक्ट जो हैं उसको क्लियर करके डिटेल से बताते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। लास्ट जो पार्ट इसका है वो है कोरिलेशन रिसर्च। द पर्पज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसका जो मकसद होता है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है। इट एम टू डिटरमाइन वेदर वेरिएबल चेंज हाउ मच द अदर एलिमेंट ऑफ द ऑब्जर्व्ड सिस्टम चेंज। इसमें देखते हैं कि कौन से वेरिएबल चेंज हुए हैं और तमाम सिस्टम में कितने वेरिएबल चेंज हो चुके हैं, और कौन से वेरिएबल का क्या रोल्स है, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। ये सारा रिलेशन जो अपन आपस का वेरिएबल्स का है वो हम कोरिलेशन रिसर्च में पढ़ते हैं। अब थर्ड टाइप जो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डेटा यूज़, कि हमारे पास कौन सा डेटा यूज़ हुआ है, उसमें क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या देखते हैं हम, उनकी खसूसियात देखते हैं, और क्वालिटेटिव में उनकी मिकदार देखते हैं, क्वांटिटी कितनी हमारे पास आई है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ वन दैट इन्वॉल्व क्वालिटी और काइंड, जहाँ पे खसूसियत हम देखते हैं किसी भी चीज़ की, मेयार और उसकी खसूसियत देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। व्हेन द रिसर्च इज़ टू मेड अ ह्यूमन बिहेवियर attitude, culture and experience on the base of the observation and interpretation, the research is said to be qualitative. Qualitative research involve collection and analyzing non-numerical data to understand concept, opinion or experiences. इसमें हम किसी चीज़ का मेयार और इसकी तहकीक करते हैं। इसमें जो रिसर्चर होता है वो रवैये को देखता है, सकाफत को देखता है या तजर्बे को देखता है, इस पे ये सारा इसको फोकस किया जाता है। और इसमें इस्तेमाल तजर्बा को समझे, इसमें ज़्यादातर फोकस जो करते हैं वो तजर्बे को, ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। और ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, इसमें कोई नंबर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। तो इसमें कॉन्सेप्ट और ओपिनियन जो है ना और एक्सपीरियंस गेन करते हैं नॉन न्यूमेरिक्स, यानी किसी भी थीरीज इस्तेमाल करके, तो उसके ज़रिए हम एक्सपीरियंस लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, या फिर अपने ओपिनियन जो है वो क्लियर करते हैं। इसकी जो सेकंड टाइम है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, फोकस ऑन एवोल्यूशन ऑन क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी को है फोकस करता है, हाउ मच हाउ मैनी, यानी कि कितनी मिकदार है, कितनी टाइप्स हैं। इट कंटेन प्रोडिक्शन, इसमें प्रोडिक्शन आती हैं, हाइपोथेसिस आती हैं, टेस्टिंग एंड कंफर्मेशन। इट कंटेन लार्ज सैंपल एंड रैंडमली सिलेक्टेड। इसमें कुछ ज़्यादातर इसमें मिकदार पर फोकस करते हैं। इसमें कुछ पेश गोई होती है, जैसे मफरूज़ा होता है, ये जांच या तस्दीक होती है। और इसका जो सैंपल होता है लार्ज सैंपल लेते हैं और रैंडमली सिलेक्ट लेते हैं। इनका सैंपल काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लेते हैं और रैंडमली सिलेक्ट, यानी कहीं कहीं से भी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कंसर्न विद द डिस्कवरी फैक्ट अबाउट सोशल फिनोमेना, किसी भी सोशल फिनोमेना को फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। डेटा आर एनालाइज थ्रू द न्यूमेरिकल कंपैरिजन एंड स्टैटिकल इन्फ्लुएंस। इसके अंदर जो डेटा होता है वो न्यूमेरिक्स नंबर्स में होता है, और आई मीन स्टैटिक, यानी कि इसमें ग्राफ वगैरह, चार्ट वगैरह, ये चीज़ें जो हम उसमें स्टैटिक्स कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को आपस में डिफरेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च।
या ऑन द बेस ऑफ हमारे पास डेटा यूज है, कौन सा हमारे पास डेटा यूज़ हो रहा है, क्वालिटेटिव हो रहा है या फिर क्वान्टिटेटिव हो रहा है। अब नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास है वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फेरेंसेस के हिसाब से कौन सी टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास डिडक्टिव है, इंडक्टिव है और हाइपोथेसिस डिडक्टिव है। डिडक्टिव में देखें इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च रियलिटी इज एक्सप्लेन बाय जनरल लॉज। हमारे पास रियलिटी जो होती है वो एक्सप्लेन, उसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं बाय जनरल लॉज, कोई जनरल लॉ इस्तेमाल करके, कोई रूल्स रेगुलेशन इस्तेमाल करके, दैट पॉइंट ऑफ सर्टन कंक्लूजन, और फिर उस वजह से हमारे पास कोई ना कोई कंक्लूजन आती है, हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट आता है। और इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च नॉलेज इज जनरेटिंग फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टू अचीव अ जनरलाइजेशन। इसके अंदर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी टॉपिक को जो है ना ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम उस फिर जनरलाइजेशन में आएंगे, फिर जनरलाइजेशन में आके फिर हम लॉ इस्तेमाल करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस इन डिडक्टिव ऑब्जर्विंग रियलिटी टू मेक हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे रियलिटी को, हाइपोथेसिस करेंगे, हाइपोथेसिस बना के देन यूज डिडक्शन, उसके बाद हम उसको डिडक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे टू ऑब्टेन कंक्लूजन एंड फाइनली वेरीफाई और रिजेक्ट थ्रू इट्स एक्सपीरियंस। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या ये एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है, फाइनली उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले हम कोई किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, उसका हाइपोथेसिस बना के, फिर उसके ऊपर हम जो है डिडक्टिव मेथड अप्लाई करेंगे। डिडक्टिव मेथड क्या आता है कि वहाँ जनरल लॉज इस्तेमाल करें, भाई किसी भी कंक्लूजन निकालने के लिए कोई जनरल लॉज इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस डिडक्टिव। इसके बाद हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम विच इट कैरी आउट, यानी कि हमने जो रिसर्च की वो कौन से टाइम में हुई, तो कौन से टाइम में मुकम्मल हुई, वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है और क्रॉस सेक्शनल है। लॉन्गिट्यूडनल को डायक्रोनिक भी कहते हैं। इट इज़ मॉनिटरिंग द सेम इवेंट इंडिविजुअल और ग्रुप। इसके अंदर एक ही तरह के जो है ना इंडिविजुअल ग्रुप को डिस्कस करेंगे ओवर डिफाइंड पीरियड ऑफ द टाइम, मखसूस पीरियड ऑफ टाइम जिनकी डेफिनेशन डिफाइन किया गया, जिनको बताया गया, स्पेसिफिक किया गया, उन्हीं टाइम के अंदर इनको हम डिस्कस करेंगे। इट एम टू अट्रैक्ट चेंज इन नंबर ऑफ द वेरिएबल। इसके अंदर जो है ना वो चेंज करें, देखेंगे कि ट्रैक चेंज क्या हुआ है, कितने वेरिएबल चेंज हुए हैं, एंड सी हाउ इवॉल्व ओवर टाइम, और कैसे एक दूसरे के साथ वो इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम के साथ साथ। इट इज़ ऑफन यूज टू मेडिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एरियाज। इसको हम इस्तेमाल करते हैं कहीं भी मेडिकल में, साइकोलॉजिकल में और सोशल एरियाज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है डायक्रोनिक को। इसकी जो सेकंड टाइम है वो है टाइप है वो है क्रॉस सेक्शनल, इसको सिंक्रोनिक कहते हैं। इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व फिनोमेना एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट एट अ गिवन टाइम। इसके अंदर एक ही टाइम में कोई खास टाइम बना के उसके अंदर ही उसको डिस्कस करेंगे, भाई इंडिविजुअल करेंगे या किसी भी फिनोमेना को ना डिस्कस किया जाएगा। इट रिलाइज ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट करके टाइम को, कोई एक ख़ास टाइम करके उसके ऊपर हम फोकस करेंगे किसी भी रिसर्च पे, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने जो रिसर्च की, हमारे पास जो डेटा आया, हमने जो कलेक्शन की, तो उसका सोर्स क्या था हमारे। तो हमारे सोर्स दो हो सकते हैं, या तो हम प्राइमरी सोर्स से ले रहे हैं या फिर हम सेकेंडरी सोर्स से ले रहे हैं। तो प्राइमरी रिसर्च देखते हैं वो क्या था। फंडामेंटल रिसर्च टाइप इज डिफाइंड बाय द फैक्ट दैट डेटा इज कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। इसमें हम जो डाटा लेते हैं वो डायरेक्ट हम किसी भी सोर्स से लेते हैं। डायरेक्ट हम या तो हम जाके इंटरव्यू करेंगे या क्वेश्चन करेंगे या कोई भी किसी भी चीज़ से डायरेक्ट जाके हम या सर्वे करेंगे, डायरेक्ट हम डेटा लेंगे, किसी भी डायरेक्ट सोर्स से डेटा लेंगे। दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी या फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, और उस डेटा को हम प्राइमरी या फिर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसकी जो सेकंड है वो है सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में क्या होता है, सेकेंडरी रिसर्च इज डिवॉल्व विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च जो होती है ना, इसमें हम इंफॉर्मेशन जो लेते हैं वो सेकेंडरी सोर्स से लेते हैं, कि जो हमने प्राइमरी सोर्स पहले ले लिए थे। कोई एक हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है, कोई हमारे पास एक ऐसा जो है वो टारगेट है, टूल है, जिसके पास पहले कुछ डेटा कलेक्ट होकर पड़ा, इन्फॉर्मेशन पड़ी हैं, तो उससे हम ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। तो हम सेकेंडरी रिसर्च में डेटा जो है वो सेकेंडरी रिसोर्सेज लेते हैं, विच आर जनरली बेस्ड ऑन साइंटिफिक लिटरेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन बाय द अनदर रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है कि वो जो डेटा हमारे पास होता है वो पहले किसी ना किसी तरह सही तरह जो है वो एक्सप्लेन किया होता है, उसको पहले तरतीब लगाया होता है, थोड़ी बहुत उसके ऊपर रिसर्च की हुई होती है। तो सेकेंडरी रिसर्च में हम जो डेटा लेते हैं वो वही डेटा ले लेते हैं जिसके ऊपर पहले थोड़ी बहुत रिसर्च हो, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गेन की गई हो, वर्क किया गया हो, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। अब जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू हाउ डेटा ऑब्टेन, कि हमारे पास डेटा आया कैसे, कौन से मेथड से, कौन से ज़राए से हमारे पास डेटा आया है। रिसर्च सबसे पहले इसका डॉक्यूमेंट्री है, रिसर्च दैट यूज पर्सनल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एज अ सोर्स मटेरियल। इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या पर्सनल डॉक्यूमेंट लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री में कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो ऑफिशियल भी हो सकते हैं, वो पर्सनल भी हो सकते हैं। मे इंक्लूड सच थिंग एज न्यूज़पेपर, डायरीज, स्टैम्प्स, डिक्शनरीज, हैंड बिल, मैप्स, गवर्नमेंट स्टैटिक्स
पब्लिकेशन, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, टेप्स एंड कंप्यूटर फाइल। ये सारी जो चीज़ें हैं उनमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में ये चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। उसमें डायरीज़ भी हैं, स्टैम्प भी हैं, डायरेक्शंस भी हैं और हैंड बिल्स भी है, गवर्नमेंट स्टैटिकल पब्लिकेशन है, पेंटिंग्स हैं, रिकॉर्ड्स है, ये कंप्यूटर फाइल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री रिसर्च। इसका जो सेकंड है वो है फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च इज द कलेक्शन ऑफ द रॉ डेटा आउटसाइड लेबॉर्ट्री। ये ऐसा रॉ डेटा वो डेटा होता है जो बिल्कुल हम किसी भी फील्ड में जाके लेते हैं, उसमें कोई भी लेबॉर्ट्री का जो है ना इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लाइब्रेरी और वर्क प्लेस सेटिंग, इसमें कोई भी हम ना लेबॉर्ट्री को फोकस करते हैं, ना लाइब्रेरी को करते हैं, ना भी कोई सेक्शन जहाँ पे काम हो रहा होता है उसको बिल्कुल नहीं देखते, बल्कि फील्ड में किसी भी फील्ड में जाके वहाँ से डेटा की कलेक्शन करते हैं। द अप्रोचेज एंड मेथड यूज इन फील्ड रिसर्च वेरी अक्रॉस डिसिप्लिन। इसके अंदर जो इसकी जो अप्रोचेज हैं और इसके जो मेथड हैं वो डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो वेरी करते हैं अक्रॉस डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। इसकी जो लास्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू हाउ डेटा ऑब्टेन्ड वो है लेबॉर्ट्री। साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड इन लेबॉर्ट्री और अदर सच वर्क प्लेस। इसके अंदर जो है स्टडी हम करेंगे या रिसर्च करेंगे किसी भी लेबॉर्ट्री में या कोई और वर्क प्लेस में जहाँ में कोई काम होता है, वेयर द इन्वेस्टिगेटर हैज़ कम डिग्री ऑफ द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट एंड कैन मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर रिसर्च जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ऑल दो लेबॉर्ट्री रिसर्च जनरली हैज़ अ ग्रेटर इंटरनल वैलिडिटी देन फील्ड रिसर्च डज, इट टर्न टू बी लेस जनरलाइजेबल टू द रियल वर्ल्ड। इसके अंदर ये जो लेबॉर्ट्रीज होती है ना इसके अंदर हम ज़्यादा जो है वो फोकस या ज़्यादा वैलिडिटी हम देखते हैं, ज़्यादा वैलिड होता है हमारा डेटा। उसको हम कंपेयर करें हमारे पास जो फील्ड वाला होता है, लेबॉर्ट्री में जो हम डेटा की कलेक्शन करेंगे या हम कोई भी रिसर्च करेंगे वो विद इन लेबॉर्ट्री में या जहाँ पे वर्क प्लेस हो, जहाँ पे काम को होता होगा, तो वहाँ पे सारी डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पास टाइप्स थी जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो आपके पास पहुंच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।